दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज आपके लिए 12th क्लास के, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अपनी कई वीडियोस 10-10 हज़ार हो गई हैं जो 12th क्लास की थी, तो बहुत सारे बच्चे जिन्हें इंपॉर्टेंट की जरूरत थी और लोग नीचे कमेंट भी कर रहे थे। तो आज आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास की फिजिक्स के, ठीक है। टोटल पूरी किताब से 52 क्वेश्चन छांटे गए हैं और ये 52 के 52 क्वेश्चन मोस्ट वांटेड, कहते नहीं ब्रह्मास्त्र। जो लोग पढ़ने वाले हैं वो केवल इतना ही नॉर्मल, मतलब पढ़ने वाले हैं वो इतने ही पढ़ लें, आराम से पास हो जाएंगे मस्त होके। हो सकता है पेपर ही पूरा अगर न्यूमेरिकल बात कर दिया तो हो सकता है 100% हो जाए। न्यूमेरिकल का भी एक अलग से वीडियो इंपॉर्टेंट बनाने वाले, ठीक है। तो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए, आपको वो टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, फोन की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये 52 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए अपनी फोन की स्क्रीन पर, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं। आप आराम से स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए और आराम से मेहनत से पढ़ाई करिए। चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के 52 क्वेश्चन। देखिए पहला, आप सबसे पहले चैप्टर है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। देखिए दोस्तों थोड़ा जूम कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखनी है, मात्रक लिखना है, विमा लिखना है, ई यानी आपको, ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए डेरिवेशन करना है, ठीक है। हम आपको बताते चलें, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए इनमें से पूरे 52 क्वेश्चंस में से सारी आपको मिल जाएंगी चैनल पे। बस आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपको वीडियो बना के देंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताइए, ठीक है। इसके साथ निरक्षीय स्थिति पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, अच्छी स्थिति का डेरिवेशन, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए चैप्टर है गॉस की प्रमेय। इससे कुछ क्वेश्चन छाटे हैं। नंबर 1, गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए, तो आपको आना चाहिए। विद्युत फ्लक्स क्या होता है और सिद्ध कीजिए। गॉस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए छठा क्वेश्चन है वो गॉस की प्रमेय का ही प्रूवमेंट है, ठीक है दोस्तों। सातवां है आवेश घनत्व कूलाम प्रति मीटर की एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के लिए, यानी एक कोई चादर है उसके लिए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसके बाद गॉस की प्रमेय का उल्लेख करना है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर धारिता की बात करें, अगला चैप्टर है धारिता है, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, अच्छी स्थिति में निकालना है आपको विभव, ठीक है। संधारित्र की धारिता बताइए और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विद्युत धारा, इसमें देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बहुत पूछा जाता है। किरचॉफ के नियम आपको पता होने चाहिए। व्हीटस्टोन सेतु आपको पता होना चाहिए। अनुगमन वेग आपको पता होना चाहिए। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आप बाकायदा स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, नोट करते चले जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए गतिमान आवेश और चुंबक। गतिमान आवेश और चुंबक में एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी सहायता से आपको किसी धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। और 17वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है दोस्तों। एम्पियर की परिभाषा दीजिए। चुंबकत्व की बात करें तो जो घटक होते हैं, नति कोण होता है, नमन कोण होता है, क्षैतिज घटक, इन सबके बीच में आपको संबंध बताना है। उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है और इसके बारे में सदिश या अदिश बताना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखनी है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और फैराडे के नियम लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र में ऋजु रेखीय तार के लिए विद्युत वाहक बल का सूत्र उत्पन्न कीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा में देखें तो चौक कुंडली इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है और अनुनादी आवृत्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बराबर 1/2π√LC फार्मूला होता है वो, ठीक है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय तरंगों में खाली तरंगों के आपको गुण पता होने चाहिए। इसमें हालांकि मैक्सवेल का सिद्धांत विस्थापन धारा भी है, लेकिन वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। अगर सेकंड पेपर में देखें तो किरण प्रकाशिकी में देखिए एक डेरिवेशन है, n/b माइनस का 1/u बराबर n माइनस का 1/r। एक और डेरिवेशन आपको करना है, 1/f बराबर n माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2। इसमें आप न्यूटन का सूत्र पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए किसी प्रिज्म के लिए, ये प्रिज्म वाला डेरिवेशन है, ये भी आपको आना चाहिए। न्यूटन का सूत्र सर यहाँ पे छूट गया है, न्यूटन का सूत्र भी आपको पढ़ना है, ठीक है। हाइगेंस का तरंगिकाओं का सिद्धांत और इसके आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अपवर्तन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे अगर आते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक और एकल झिल्ली की सहायता से उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ये दोनों भी आपको करने हैं। कार्य फलन की परिभाषा आपको आनी चाहिए। आइंस्टीन का समीकरण आपको आना चाहिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। बोहर का परमाणु मॉडल आपको पता होना चाहिए, रदरफोर्ड मॉडल से किस तरीके से अलग है, ठीक। हाइड्रोजन परमाणु मॉडल की अवधारणाएं भी आपको
आनी चाहिए। उसके बाद परमाणु ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन की जो श्रेणी होती है उसके लिए चित्र बनता है सर, आपको सूत्र लिखना और उसका चित्र भी बना के दिखाना है, जिसे ऊर्जा स्तर आरेख कहा जाता है। अगर थोड़ा और आगे बात करें तो इसी के लिए आपको देखिए पूरा लाइमन बामर श्रेणी रेखाओं का पूरा दिखाना, ये भी चित्र ही है एक्चुअल में। नाविक पे आ जाए तो नाभिकीय विखंडन आपको बताना है, ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं से सूर्य, इसमें देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र होता है, कार्बन कार्बन चक्र होता है, ये सब कुछ आपको बताना है। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी की बात करें तो पीएन संधि डायोड अवक्षय परत क्या होती है, इनके प्रतीक बताइए, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर के दोनों में कौन ज्यादा उपयोगी है, ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और संग्राहक की तुलना में आधार पतला क्यों रखा जाता है, पता होना चाहिए, इसलिए पतला रखा जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन या कोटर आसानी से चले जाएं, ठीक है। उसके बाद पीएन संधि डायोड को अलग अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में दोनों क्वेश्चन 47 और 48 49 में पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, जेनर डायोड क्या है इसके बारे में, और ट्रांजिस्टर क्या होता है इसके बारे में, पीएनपी ट्रांजिस्टर का उपयोग उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की तरह किस तरीके से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 52 क्वेश्चन हम धीरे धीरे चला दे रहे हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए दोस्तों आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए अच्छी बात है इसमें से आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, जिस टॉपिक पे, वो सारे के सारे टॉपिक हम आपको बना के देने वाले हैं। तो नीचे कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक आपको चाहिए है। बेस्ट ऑफ लक फॉर यूपी बोर्ड, जुड़ जाइए, इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट मिल जाता है और आप हमसे 1-to-1 चैट सपोर्ट के जरिए बात भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, जाइए जाके डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।